सुप्रभात। जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख चुके होंगे, आज के इस वीडियो में आपके लिए क्लास 12th हिस्ट्री चैप्टर 9 शासक और मुगल दरबार इतिवृत्त से इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को लाया गया है। इस वीडियो में सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड हैं तथा अच्छे लेवल के हैं, वही क्वेश्चंस को लिया गया है जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो अच्छे से सभी क्वेश्चंस को देखना है क्योंकि सभी क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। और फ्रेंड्स, इस चैनल पर आप लोगों की चैप्टर 8 तक की वीडियो आ चुकी है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप हमारे प्लेलिस्ट को चेक कीजिए या वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां से भी वीडियो को देख सकते हैं। तो बिना कोई देर किए हम लोग शुरू करते हैं हमारा जो चैप्टर 9 है शासक और मुगल दरबार इतिवृत्त का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। तो चलिए, फर्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग बिताया। आपका ऑप्शंस है। और फ्रेंड्स, इस वीडियो में आप लोगों का प्रीवियस ईयर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को भी डाला गया है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। ये इस क्वेश्चन को 2009, 2012, 15, 16 और 19 में भी आपके एग्जामिनेशन में पूछा गया है। तो सभी क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है, अच्छे से देखिएगा। तो फर्स्ट जो है हमारा, औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग बिताया। ऑप्शन है आपके पास पश्चिमी भारत में, उत्तरी भारत में, पूर्वी भारत में, दक्षिणी भारत में। तो फटाफट से राइट आंसर आप लोग कमेंट करते चलिए। बिल्कुल सही, फर्स्ट का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दक्षिणी भारत में। याद रखिएगा, औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग दक्षिणी भारत में बिताया था। फ्रेंड्स, जो औरंगजेब जो थे, उन्होंने अपने जीवन का अंतिम वर्षों में दक्षिण भारत के विशिष्ट बीजापुर और गोलकुंडा में जीवन बिताया था। तो ये भी आप याद रखिएगा, दो स्पेशल नेम आपको मैंने बताया, बीजापुर और गोलकुंडा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 2, स्थापत्य कला का सबसे अधिक विकास किसके समय में हुआ? तो ऑप्शन देखिए, 2009 में भी, 2013 में भी और 16 में भी इस क्वेश्चन को तो पूछा गया है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। ऑप्शन है अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। तो सेकंड का सही आंसर है आपका, याद रखिएगा, ऑप्शन सी द राइट आंसर। याद रखने हैं शाहजहां। और फ्रेंड्स, आपको ये भी याद रखना है कि इस क्वेश्चन को आपको इस तरीके से पूछ सकता है कि किस मुगल शासक का शासनकाल स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहलाता है? तो आपको राइट आंसर बताना है, ऑप्शन सी द राइट आंसर, शाहजहां। तो इस तरह से सभी क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है एंड वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है। और जितने भी क्वेश्चंस होंगे फुल्ली डिस्कस के साथ कराए जाएंगे। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 3, भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपके लिए। तो थर्ड का सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, बाबर। याद रखिएगा, भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था? तो बाबर। और इन्होंने पानीपत का प्रथम युद्ध में 1526 में 1526 ये सब आपको याद रखिएगा, ये सब एडिशनल इंफॉर्मेशन है। 1526 ईस्वी के दौरान लोधी वंश के साथ संघर्ष कर उन्हें पराजित किया और इस प्रकार अंत में मुगल राजवंश की स्थापना हुई थी। तो ये भी आपको याद रखना है। और बाबर ने 1530 तक 1530 तक शासन किया और उसके बाद उसका बेटा हुमायूं गद्दी पर बैठा था। तो याद रखिएगा, सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं जी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में अकबर किस पर अधिकार नहीं कर सका? 2009, 2012 में इस क्वेश्चन को पूछा गया। ऑप्शन है मेवाड़, मारवाड़, चित्तौड़ या जोधपुर। तो 4 का सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन है, याद रखिएगा, मेवाड़। निम्नलिखित में अकबर किस पर अधिकार नहीं कर सका? तो मेवाड़ पर अधिकार नहीं कर सका था। और फ्रेंड, जो मेवाड़ का राजा उदय सिंह, ये आपका राइट आंसर मेवाड़ हो जाएगा। मेवाड़ के राजा उदय सिंह की मृत्यु के बाद मेवाड़ के शासक उनके पुत्र महाराणा प्रताप बने थे। और ये जो अकबर थे, उन्होंने मेवाड़ पर अधिकार करने के लिए 1526 में आमेर के राजा मानसिंह और आसफ खान नाम था, आसफ खान के नेतृत्व में एक सेना भेजी थी, बट ये नहीं अधिकार कर पाए थे। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 5, और हमारे चैनल पर बहुत ही अच्छे होनहार स्टूडेंट अभी इस समय जुड़ चुके हैं। बहुत ही उनका बहुत ज्यादा आंसर सही आता है। तो आप लोग इसी तरह से बने रहिए चैनल पे। नेहा पांडे और आप लोग एमडी नेसर, बहुत ही आप लोग बहुत अच्छा करते हैं। आप लोग के कमेंट बहुत अच्छे आ रहे हैं और आप लोग के कमेंट बहुत अच्छे आते भी हैं हर वीडियोज में। जब भी मैं क्लासेस करवाता हूँ, आप लोग बहुत अच्छा आंसर देते हैं। नीतू कुमारी, विनोद, ये सभी लोग, आप लोग बहुत अच्छा आंसर देते हैं। तो आप लोग बने रहेंगे इसी तरह से चैनल पे। नेक्स्ट जो 5 नंबर क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में कौन मुगल बादशाह आलमगीरी के नाम से जाना जाता था? ऑप्शन है जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, बहादुर शाह। तो 5 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा, औरंगजेब। और फिर जो यहाँ वर्ड आया है आपके सामने, आलमगीर,
तो आलमगीर का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है प्रजा के द्वारा दिया गया शाही नाम था, जिसका अर्थ होता है विश्व विजेता, विश्व विजेता। तो इन्हें औरंगजेब को कहा जाता था, याद रखिएगा। भारत पर राज्य करने वाला छठा मुगल शासक था औरंगजेब। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6, पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था? 2010, 12, 14 और 16 में इस क्वेश्चन को पूछा गया है। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, मैं शुरू से ही आपको बताते आ रहा हूँ। तो 6 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, याद रखिएगा 1526 ईस्वी में। पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था? 1526 ईस्वी में हुआ था, याद रखिएगा। और इसका डेट, फुल्ली डेट जो है, रियल डेट 21 अप्रैल 1526। स्थान कहाँ? तो पानीपत। कोई किस राज्य में है? तो भारत के हरियाणा में। तो याद रखिएगा, ये सब इंपॉर्टेंट है। और परिणाम क्या हुआ था? इस युद्ध का परिणाम क्या हुआ था? पानीपत के युद्ध का परिणाम किसी को पता है? पता होगा जरूर। तो जी बिल्कुल, पानीपत के जो हुआ था परिणाम था मुगलों का निर्णायक विजय, क्षेत्रीय बदलाव, दिल्ली सल्तनत पर मुगलों का कब्जा हुआ था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, बाबर की आत्मकथा का क्या नाम है? ऑप्शन ए है बाबरनामा, तुजू के बाबरी, किताब उल हिंद रेहला। तो 2012 में इस क्वेश्चन को पूछा गया। तो 7 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, याद रखिएगा, बाबर की आत्मकथा का क्या नाम है? बाबरनामा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, और मुगल साम्राज्य के बाबर की आत्मकथा लिखित है, जीवनी है इसमें बाबरनामा में, यह उन्होंने अपनी मातृभाषा चगताई तुर्की में लिखी थी। तो ये सब भी याद रखिएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, अकबर का संरक्षक कौन था? अकबर का संरक्षक कौन था? तो ऑप्शन है फौजी, मुनीम खां, अब्दुल रहीम, बैरम खां। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, आपका 8 का सही आंसर है ऑप्शन डी, याद रखिएगा। अकबर का संरक्षक कौन था? तो बैरम खां। और फ्रेंड्स आपको याद ये भी रखने हैं कि अकबर का जो संरक्षक था बैरम खां, जिन्हें अकबर ने खाने खाना की उपाधि दी थी। बैरम खां का संबंध तुरान यानी मध्य एशिया के तुर्कमान जाति से था। ये सब आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, ताजमहल का निर्माण किसने किया था? तो ताजमहल का निर्माण किसने किया था? 2010 में इस क्वेश्चन को पूछा गया जी। अकबर, जहांगीर, औरंगजेब, शाहजहां। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बट बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। बचपन से ही आप लोग इस क्वेश्चन के बारे में जानकारी आपको होगी। तो चलिए 9 का सही आंसर है आपका ऑप्शन डी, याद रखिएगा, शाहजहां। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित इतिहासकारों में कौन अकबर का समकालीन था? आपके पास ऑप्शंस हैं फरिश्ता, वदायूनी, मुतुल्ला दाऊद या मोहम्मद खान। तो 10 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, याद रखिएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा मोहम्मद खान इज द राइट आंसर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इस प्रशासकीय सुधार के लिए शेरशाह खास तौर पर जाना जाता है। ऑप्शन है बाजार नियंत्रण, भूमि सुधार व्यवस्था, मनसबदारी व्यवस्था, विधि नियंत्रण व्यवस्था। तो 11 का सही आंसर आपका ऑप्शन बी, भूमि सुधार व्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, दामिन एक कोह क्या था? तो दामिन एक कोह के बारे में आपको जानकारी प्राप्त करनी होगी। दामिन एक कोह का निर्माण जो हुआ था वो संथाल समुदाय के बसाने के लिए किया गया था। उल्लेखनीय है कि तत्कालीन समय में भागलपुर से राजमहल तक के क्षेत्र को दामिन एक कोह के नाम से जाना जाता था। तो ये सब आपको याद रखना है, समुदाय को बसाने के लिए किया था। तो ऑप्शन है भूभाग, तलवार, उपाधि या घोड़ा। तो इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन है दामिन एक कोह क्या थी? तो भूभाग, समुदाय को बसाने के लिए किया गया था। 2015 और 14 और 18 में भी इस क्वेश्चन को पूछा गया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13, मुगल नाम व्युत्पन्न हुआ है कहां से जी? ऑप्शन है मध्य एशिया से, मंगोल से, मंगोली नामक पुस्तक से, इनमें से कोई नहीं। तो 13 का सही आंसर है आपका ऑप्शन बी, याद रखिएगा, मंगोल से। मुगल नाम व्युत्पन्न हुआ है कहां से? मंगोल से। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14, मुगल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? ऑप्शन है अकबर, बाबर, हुमायूं, इनमें से कोई नहीं। तो 14 का सही आंसर आपका ऑप्शन है, याद रखिएगा, मुगल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक जो था वो कौन था? तो अकबर था। ये सभी क्वेश्चन फ्रेंड्स आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, तो आप अच्छे से सभी क्वेश्चन को देखिएगा। और अकबर को मुगल साम्राज्य का वास्तविक जो है वो संस्थापक का माना जाता है। जब हुमायूं की अचानक मृत्यु हुई थी उस समय अकबर की उम्र केवल 13 साल की थी। उस समय मुगल साम्राज्य के अंतर्गत सिर्फ दिल्ली और पंजाब के इलाके ही शामिल थे। तो मुगल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक अकबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, मुगल सम्राटों में सामान्यतः महानतम सम्राट माना जाता है। ऑप्शन है जलालुद्दीन अकबर को। तो इसका राइट आंसर आप लोग फटाफट से कमेंट करते चलिए 15 का। तो बिल्कुल सही, 15 का राइट आंसर आपका ऑप्शन हो जाएगा जलालुद्दीन अकबर को।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16, औरंगजेब का देहांत हुआ था। ऑप्शन है इसका, आपके पास ऑप्शन सामने है, तो चलिए औरंगजेब का देहांत हुआ था। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन 16 का, ऑप्शन बी द राइट आंसर, 1707 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 17, बहादुर शाह जफर को उखाड़ फेंका था। ऑप्शन है मराठों ने, सिखों ने, जाटों ने या अंग्रेजों ने। तो 17 का राइट आंसर आपका ऑप्शन डी, अंग्रेजों ने। अंग्रेजों ने बहादुर शाह जफर को उखाड़ फेंका था। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 18 हमारा, अकबर ने सोच समझकर जिसको दरबार की मुख्य भाषा बनाया वह थी हिंदी या अरबी या फारसी या तुर्की। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर, फारसी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 19, रिपब्लिक के लेखक कौन है। रिपब्लिक के लेखक कौन है, तो आपके पास ऑप्शन सामने है। तो 19 का सही आंसर है आपका ऑप्शन ए, याद रखिएगा, प्लेटो। रिपब्लिक के लेखक हैं प्लेटो। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, सुलह एक कुल का अर्थ है। सुलह एक कुल का अर्थ क्या है। तो सुलह एक कुल का अर्थ है फ्रेंड्स, आपको इसके बारे में पूरी जानकारी मैं बता दूं। सुलह एक कुल का अर्थ सर्वधर्म मैत्री होता है। वहीं यही सूफियों का पहला सिद्धांत भी रहा है। एक बार सूफी शायर रूमी जो थे उनके पास एक व्यक्ति आया था, तो ये कहानी आप लोग पढ़ चुके होंगे। तो चलिए सुलह एक कुल का अर्थ क्या था, तो इसका राइट आंसर आपका है ऑप्शन बी द राइट आंसर, पूर्ण शांति। सुलह एक कुल का अर्थ है पूर्ण शांति। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, अकबर ने जजिया को समाप्त कर दिया था। और फ्रेंड्स मैंने जजिया के बारे में आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जजिया एक कर थी जो कि इसके जिम्मियों के द्वारा क्या किया जाता था, तो वसूला जाता था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन तो अकबर ने जजिया को समाप्त कर दिया था। तो आपके ऑप्शंस हैं देखिए और राइट आंसर कमेंट कीजिए। तो ए इज द राइट आंसर, 1564 ईस्वी में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, खुर्रम किस मुगल सम्राट का नाम था। खुर्रम किस मुगल सम्राट का नाम था। तो 22 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन है शाहजहां को खुर्रम नाम से भी बुलाया जाता था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, बुलंद दरवाजा जिस स्थान पर है वह है। ऑप्शन है आगरा, फतेहपुर सीकरी, फतेहनगर या फिरोजपुर। तो 23 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, फतेहपुर सीकरी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, हुमायूं का भाई कौन था। तो हुमायूं का भाई कमरान, अस्करी, हिंदाल, ये सभी। तो यानी कि 24 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा आपका, याद रखिएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर, मुगलकालीन चित्रकला किसके काल में चरमोत्कर्ष पर पहुंची। मुगलकालीन चित्रकला किसके काल में चरमोत्कर्ष पर पहुंची। तो चलिए इसका राइट आंसर आपको बताना है, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां। तो मुगलकालीन चित्रकला जो थी 25 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, जहांगीर। याद रखिएगा ये सब क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए 27 नंबर क्वेश्चन है हमारा, 26 नंबर। चलिए देखिए 26 नंबर क्वेश्चन को। फटाफट से आप लोग आंसर कमेंट कीजिए। तो चलिए क्वेश्चन है आपका, रजमनामा के नाम से किस ग्रंथ का फारसी अनुवाद किया गया। तो ऑप्शन है रामायण, महाभारत, गीता, उपनिषद। तो 26 का राइट आंसर है आपका, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हम लोग कसम खाते हैं किस पे, तो गीता पे हाथ रख के कसम खाते हैं। तो 26 का राइट आंसर आपके पास ऑप्शन सी हो जाएगा, गीता। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, गुलबदन बेगम ने किसके आग्रह पर हुमायूंनामा लिखा। ऑप्शन है अकबर, हुमायूं, बाबर, अबुल फजल। तो 27 का सही आंसर है ऑप्शन है अकबर। गुलबदन बेगम ने किसके आग्रह पर हुमायूंनामा लिखा, अकबर। और ये उसकी गुलबदन बेगम भी मतलब रिश्तेदार ही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, बादशाहनामा किसने लिखा। बादशाहनामा ऑप्शन है फौजी, अबुल फजल, अब्दुल हामिद लाहौरी या निजामुद्दीन अहमद। तो 28 का सही आंसर है आपको ऑप्शन सी, याद रखिएगा, अब्दुल हामिद लाहौरी। और फ्रेंड्स अगर आप इस चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर अब आपको लोगों की सब्जेक्टिव क्लासेस शुरू होने वाली है। जस्ट कुछ ही दिनों बाद से आप लोगों की सब्जेक्टिव क्लासेस शुरू हो जाएगी। तो आप लोग चैनल पे बने रहेंगे और वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। और आज क्योंकि आपके लाइक से ही कुछ, आपके शेयर और लाइक मतलब होगा, वीडियो पर सब्सक्राइबर ज्यादा आएंगे तो वीडियो बनाने में भी खुशी होती है। वीडियो बनाने वाले को भी अच्छा लगता है, उनको लगता है कि हाँ मैं अगर मेहनत कर रहा हूँ तो मुझे कुछ फायदा हो रहा है। तो ये आप लोग थोड़ा सा मतलब वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। एक रिक्वेस्ट ही रहेगी मेरी कि आप लोग वीडियो को शेयर करें, क्योंकि आप ही लोग को शेयर करने से, और आप लोग शेयर कीजिएगा तभी जाकर चैनल ग्रो करेगा और कुछ मतलब हमें अभी अच्छा लगेगा। तो चलिए
तो अब अब्दुल हमीद लाहौरी आप लोग का 28 का राइट आंसर है। 29 नंबर क्वेश्चन है हमारा। और फ्रेंड्स आप लोग अगर प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखे तो देख लीजिए ना, सभी वीडियोस आपके लिए इंपॉर्टेंट ही हैं, तो इन सभी वीडियोस को आप लोग देखिएगा। 29 नंबर क्वेश्चन है हमारा, यासा राजकीय नियम किसने लागू किए थे? तैमूर, चंगेज खां, बाबर या अकबर? तो 29 का राइट आंसर है आपका। 29 का राइट आंसर है आपका, बिल्कुल सही। फटाफट से राइट आंसर कमेंट करते चलिए। 29 का राइट आंसर ऑप्शन भी है चंगेज खां। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 30, हुमायूं नामा का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? हेनरी बेवरिज, जैरेट या ब्लैकमैन या ग्राउंड डफ? तो 30 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए द राइट आंसर, हेनरी बेवरिज, याद रखिएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 31, और लाडली बेगम किसकी पुत्री थी? लाडली बेगम किसकी पुत्री थी? ऑप्शन ए है नूरजहां, मुमताज, अस्मा बेगम, जहांआरा। तो 31 का राइट आंसर आप लोग को फटाफट से कमेंट करना है, बिल्कुल सही। इसी तरह से आप लोग कमेंट करते चलिएगा। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग इस चैनल पे बने रहें और जिस प्रकार से आप लोग अभी तैयारी अपनी जारी रखें उसी प्रकार से तैयारी जारी रखें। मैं आप लोगों के लिए फुल्ली मेहनत करूंगा, आप लोगों के लिए पीडीएफ भी बनाऊंगा, आप लोग का मॉडल सेट भी क्वेश्चन सेट करूंगा और मॉडल सेट को भी यहाँ पर लाऊंगा। तो आप लोग बस चैनल पे बने रहेंगे, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। और चलिए, तो 31 का राइट आंसर सबसे पहले किसने सही बताया है? चलिए देखा जाए कमेंट को, सबसे पहले किसने सही बताया है। चलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से आप लोग चैनल पे बने रहें। 31 का राइट आंसर, लाडली बेगम किसकी पुत्री थी? तो 31 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए द राइट आंसर, नूरजहां। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 32, फतेहपुर सीकरी की राजधानी किसने बनाया? फतेहपुर सीकरी की राजधानी किसने बनाया? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, बाबर? तो 32 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए अकबर। फतेहपुर सीकरी को राजधानी किसने बनाया? अकबर ने बनाया। सभी क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा 33, दरबार में अभिवादन का तरीका निम्न में से कौन सा था? ऑप्शन ए है कॉर्निश, सजदा, पाइबोस या ये सभी? तो 33 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, याद रखिएगा ये सभी, कॉर्निश, सजदा, पाइबोस। और फ्रेंड्स आप लोग सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को करते करते आप लोग की सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी हो जाती है, तो आप लोग अच्छे से बने रहेंगे और फ्रेंड्स एग्जाम में आप लोग बहुत अच्छा करने वाले हैं, आप बस चैनल पे बने रहें। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 34, अकबर ने किस सन में दीने इलाही धर्म चलाया? 1562, 1564, 1579 और 1581? तो 34 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, याद रखिएगा 1581। और सोच सकते हैं आप, हम लोग हर एक चैप्टर से लगभग आउट 30 प्लस ऑब्जेक्टिव करते हैं, किसी चैप्टर में हम लोग 50 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कर लेते हैं, तो इससे बाहर आ भी नहीं सकता है। आएगा भी तो मात्र एक आध दो क्वेश्चन, और वो सभी क्वेश्चंस आपको गेस क्वेश्चंस में, मॉडल सेट क्वेश्चंस में मैं करा ही दूंगा। तो आप लोग ये सभी क्वेश्चंस को याद रखिएगा। अगर आप लोग मतलब धीरे धीरे क्या होता है भूलते जाते हैं, तो आप फिर से वीडियोस को देख लीजिएगा, क्योंकि फास्ट मोड करके देख लीजिएगा, क्योंकि आपके पास ऑप्शन रहता है प्लेबैक स्पीड, प्लेबैक स्पीड का एक ऑप्शन रहता है फ्रेंड। तो आप क्या कीजिएगा, जिस वीडियो को आप लोग देख चुके हैं उस वीडियो को प्लेबैक स्पीड में आप लोग फिर से एक बार देख लीजिएगा, ताकि आपका अच्छे से रिवाइज हो जाए, और जब मैं आप लोग का टेस्ट लूं संडे को तो आप उसमें अच्छा कर सकें, और उस दिन आप लोगों की जो टेस्ट होगी उसमें आप लोगों का नाम अनाउंस किया जाएगा। जिनका बहुत सबसे अच्छा मार्क्स आएगा उनका मैं खुद से अपने कम्युनिटी टैब में उनका नाम पोस्ट करने वाला हूँ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 35, दारा एवं शाहजहां के पास आगरा में रहती थी जहां आरा, रोशन आरा, गौहर आरा, ये सभी? तो 35 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन, याद रखिएगा ए, जहां आरा। दारा एवं शाहजहां के पास आगरा में रहती थी। तो 36 नंबर जो क्वेश्चन है हमारा, दिल्ली में चांदनी चौक का निर्माण किसने कराया? जहां आरा, रोशन आरा या गौहर आरा या किसी ने नहीं? तो 36 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन, याद रखिएगा ऑप्शन ए द राइट आंसर, जहांआरा। दिल्ली में चांदनी चौक का निर्माण किसने कराया? तो जहांआरा ने। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 37, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए, बाबर चंगेज खां का कौन सा वंशज था? तो 37 का राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा 14वां। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 38, गुलबदन बेगम कौन थी? गुलबदन बेगम कौन थी? गुलबदन बेगम कौन थी? तो ऑप्शन है नर्तकी, गायिका, लेखिका, नायिका? तो 38 का राइट आंसर ऑप्शन सी द राइट आंसर, लेखिका थी, गुलबदन बेगम लेखिका थी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 39, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस वीडियो में आप लोगों को 46 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और हम लोग 39 नंबर क्वेश्चन पे पहुंच चुके हैं। और फ्रेंड्स आप लोगों से मेरी फिर से एक रिक्वेस्ट है, आप लोग वीडियो को जरूर से जरूर शेयर करें, अपने सभी दोस्तों को इस चैनल से जोड़ें, जितने भी दोस्त हैं और जितने भी नए मेंबर्स हैं उनका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस चैनल पे। आप लोग इस चैनल पे अच्छे से बने रहें, आप लोग की तैयारी कराई जाएगी, और इसके लिए आप लोगों को टेंशन लेने की आवश्यकता
आवश्यकता नहीं है। वो होता कुछ यूं है, कभी कभी मतलब आप लोगों की क्लासेस नहीं हो पाती, उसके लिए सॉरी, बट मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोग की ज्यादा से ज्यादा क्लासेस कराई जाए। और हुआ भी यूं ही, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, हम लोग हिस्ट्री में चैप्टर 9 तक पहुंच चुके हैं और भी लगभग सब में 5 क्वेश्चंस कर चुके हैं। सोशियोलॉजी और इकोनॉमिक्स और होम साइंस की और वीडियोस जल्द ही मतलब आने वाली है, तो उसके लिए कोई अलग सा समय निर्धारित नहीं होगा। जब इन लोगों का ऑब्जेक्टिव अभी खत्म नहीं, बीच बीच में उन सभी का भी ऑब्जेक्टिव कराते रहूंगा। तो आज मैं तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन की ओर। अकबर के समय राजकुमारों को अधिकतम कितने मनसबदार बनाया गया? मनसबदार तो 1200, 12,000, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 12,000। 12 का राइट आंसर आपका 39 का ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 40, तुजुक ए जहांगीरी की रचना किसने की? तुजक ए जहांगीरी की रचना किसने की? तो 40 का राइट आंसर फटाफट से आप लोग कमेंट कीजिए। आप 6 क्वेश्चन हम लोग धमाल करने वाले हैं, तो चलिए इसका राइट आंसर आप लोग फटाफट से कमेंट करते चलिए। बिल्कुल सही, इसी तरह से आप लोग बने रहेंगे और 40 का राइट आंसर हो जाएगा। तुजुक ए जहांगीरी की रचना किसने की? फटाफट कौन राइट आंसर बताया जी सबसे पहले? तो चलिए 40 का सही आंसर आपका ऑप्शन सी द राइट आंसर। याद रखिएगा जहांगीर। जहांगीर होता क्या है ना, यहाँ लाइव कमेंट जो होता है वो मैं हाइड कर दिया हूँ। हाँ चलिए, नहीं नहीं, आप लोग का लाइव कमेंट जो होता है वो देख रहा हूँ मैं, मजाक कर रहे हैं। इस तरह से आप लोग बताते रहिए। 41 नंबर क्वेश्चन हमारा, तुजक ए बाबरी किसने लिखी? तुजक ए बाबरी किसने लिखी? तो 41 का राइट आंसर है आपका, 41 का राइट आंसर ऑप्शन ए है बाबर। बाबर याद रखिएगा, बाबर। तुजक के बाबरी किसने लिखी? तो बाबर ने लिखी। तुजक के बाबरी किसने लिखी? बाबर ने लिखी, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, अकबर का वाजीर था। अकबर का वाजीर कौन था जी? कौन बताएगा फर्स्ट सबसे पहले? तो चलिए 42 का राइट आंसर। अब हम लोग के पास 4 क्वेश्चन ही बचा है, तो 4 क्वेश्चन जितना धमाल करना है आप लोग कर सकते हैं। तो 42 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए द राइट आंसर, बैरम खां। अकबर का वाजीर कौन था? बैरम खां, याद रखिएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 43, मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता था? तो मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता है? जो हमारा जिला होता है, डिस्ट्रिक्ट होता है, वो मुगल प्रशासन में किस नाम से जाना जाता था? सूबा से, दस्तूर से, सरकार से या अहर से? तो चलिए 43 का सही आंसर, 43 का सही आंसर सी सरकार, याद रखिएगा सरकार। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44, दीवान ए अशरफ का अर्थ है, दीवान ए अशरफ का अर्थ है भूमि विभाग का अध्यक्ष, वन विभाग का अध्यक्ष, राजस्व विभाग का अध्यक्ष, सेना विभाग का अध्यक्ष। तो 44 का राइट आंसर आपका आ जाएगा ऑप्शन सी द राइट आंसर, राजस्व विभाग का अध्यक्ष। और किसी ने मुझसे पूछा था कि आपने ब्रेकफास्ट किया? तो जी बिल्कुल नहीं, अभी तो मैं सुबह से उठा तो आपके लिए क्वेश्चन सेट किया, उसके बाद क्वेश्चन सेट करने के बाद मैंने तो कि आप लोग को पढ़ा दिया जाए, आप लोग की क्लासेस करा दी जाए। क्वेश्चन सेट करना बहुत बड़ा मतलब एक बहुत ही जटिल सा कार्य है, क्वेश्चन सेट करने में बहुत ज्यादा समय लगता है जी, बिल्कुल क्वेश्चन सेट करने में बहुत ज्यादा समय लगता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 45, भारत में सुलह ए कुल की नीति का प्रतिपादन किसने किया? सुलह ए कुल की नीति मैंने आपको बताई थी इसके बारे में, तो फ्रेंड सुलह ए कुल की नीति सॉरी मैंने आपको नहीं बताई है, तो जान लीजिए सुलह ए कुल का अर्थ क्या होता है। तो और मैंने आप लोगों को एक जानकारी, तो सुलह कुल की जो नीति थी किसने प्रतिपादन किया था? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, चलिए 45 का राइट आंसर कमेंट कीजिए, बी ऑप्शन बी द राइट आंसर, अकबर ने। अकबर ने। और रुकिए मैं एक क्वेश्चन की ओर ले चलता हूं, हम लोगों ने जिस क्वेश्चन को किया थोड़ा सा उसमें गलती हो चुकी है, तो चलिए हम लोग चलते हैं। अभी मुझे याद आया, सुलह कुल की नीति का नाम पढ़ते ही मुझे याद आया, तो चलिए हम लोग चलते हैं उस क्वेश्चन में। तो शायद हमारा क्वेश्चन नंबर 12 था जी। क्वेश्चन नंबर 12 में कुछ हम लोगों ने मैंने आप लोगों को गलत इन्फॉर्मेशन दे दिया, तो उसके लिए सॉरी। चलिए चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन में। तो फ्रेंड यही था हमारा क्वेश्चन नंबर 12, इसका राइट सही आंसर तो सही है, भूभाग तो होगा ही, लेकिन दामिनी कोह का मतलब, दामिनी कोह का मतलब मैंने जो आपको बताया था वो नहीं था। दामिनी कोह का मतलब मैंने क्या बताया था आपको? ओ सॉरी, बिल्कुल सही मैंने बताया था आपको, दामिनी कोह का संथाल समुदाय को बसाने के लिए बताया था ना। हाँ बिल्कुल सही, भूभाग। ओ थोड़ा सा मैंने मिस्टेक कर दिया, चलिए बिल्कुल सही था। चलिए हम लोग चलते हैं फिर से अपने क्वेश्चन को। सॉरी नहीं, मुझे लगा था तो एक बार देखना जरूरी था, क्योंकि गलत पढ़ाना मतलब एक तरह से आप लोग के एग्जाम की बात है, तो इसके लिए चलिए कोई दिक्कत नहीं, बस ज्यादा देर थोड़ा नहीं लगा आप लोग को, और हम लोग कंफर्म भी हो गए। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन को। 46 नंबर क्वेश्चन है हमारा। नहीं, ऐसे भी अगर किसी तरह का मतलब कि संशय है तो उसे दूर कर लेना चाहिए। अब मुझे लगा कि उसमें संशय है तो हम सोचे कि फिर से देखा जाता है, लेकिन मैंने सही बताया था आपको, दामिनी कोह का अर्थ मैंने सही बताया था आपको। भूभाग जब देखे तो हमें याद आ गया, हमें लगा ना कि मैंने कुछ और आप लोग को आंसर बता दिया है, तो इसका मतलब ठीक समझ लीजिएगा। और ये आपका
जो था सुलह ए कुल, तो सुलह ए कुल का भी मतलब समझ लीजिए। सुलह ए कुल का मतलब होता है सर्वधर्म मैत्री होता है, और यह सूफियों का पहला सिद्धांत भी रहा है, तो मैंने ये बताया था आपको। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 46, भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? 2018 में इस क्वेश्चन को पूछा गया। शाहजहां, मोहम्मद शाह, औरंगजेब, बहादुर शाह जफर। तो 46 का सही आंसर है आपका। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लाजवाब सा क्वेश्चन है आपके लिए। तो 46 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, बहादुर शाह जफर। तो याद रखिएगा। और वीडियो के बीच में कुछ मतलब दिक्कतें आई थी, तो उसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ आप लोगों को। थोड़ा सा मतलब सुबह सुबह का टाइम है, समझ सकते हैं आप लोग, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। चलिए फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को वीडियो समझ में आई हो। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं हम लोग फिर से अपने नए समय पर, जो हमारा समय है आप लोग जानते हैं, सभी लोग समय आप लोग को पता होगा, तो उसी समय पे आप लोग की क्लासेस आज भी चलाई जाएंगी। तो आज आप लोग की 3 बजे क्लासेस होगी, तो इसके लिए आप लोग को टेंशन लेना है। 3 बजे फिर से आप लोगों को रेडी रहना है क्लासेस के लिए, क्योंकि हम लोगों ने कल क्लासेस नहीं की थी, तो इसके लिए कोई टेंशन नहीं लीजिए। चलिए शुरू करेंगे हम लोग फिर से 3 बजे एक नए से सब्जेक्ट के साथ, और आप लोग सब्जेक्ट फट से कमेंट कर दीजिएगा उसी सब्जेक्ट के साथ। मैं 3 बजे आप लोगों के लिए मैं हाजिर होऊंगा। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और सभी को बहुत अच्छा, सभी को धन्यवाद रहेगा, सभी को थैंक्स रहेगा। आप लोग जिस तरह से कमेंट को करते हैं, आप लोग के आंसर, बहुत से आंसर सही होते हैं जी। इतना आंसर मैं भी सही नहीं कर पाता, मैं पक्का कर रहा हूँ, इतना आंसर मैं भी सही नहीं कर पाता जितना आप लोग कर पाते हैं। तो चलिए बहुत अच्छा है आप लोगों के लिए। तो मिलेंगे हम लोग फिर से नए सब्जेक्ट के साथ। तो चलिए तब तक के लिए धन्यवाद, और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। चलिए धन्यवाद।